मेरा नाम नितिन है। मैं गुजरात के एक शहर में रहता हूँ। यह घटना मेरे साथ आज से 3 साल पहले हुई थी। तब मैं डिश टीवी ठीक करने का काम करता था। मेरा काम अच्छा होने की वजह से पास के गांव के लोग भी डिश टीवी ठीक कराने के लिए मुझे फोन करते थे। इसी काम से मेरा घर चलता था। लेकिन बस इस काम में मुझे एक ही बात अच्छी नहीं लगती थी, वो ये कि मुझे कभी कभी रात को भी कुछ लोग फोन करके डिश टीवी ठीक कराने के लिए बुलाते थे। फिर वो रात के 10 बजे हो या 11, लेकिन वो मुझे बुलाते जरूर थे। वहां जाने पर जब मैं उन्हें बोलता था, अरे साहब मैं कल सवेरे भी आ सकता था, लेकिन वो मुझे बोलते थे, भाई अगर तू सवेरे आता तो हमारा रात का शो मिस हो जाता। ऐसा बोलकर वो मुस्कुरा देते थे। वैसे भी वो सब लोग मेरे पहचान के ही थे, इस वजह से मैं भी कुछ ज्यादा नहीं बोलता था। खैर, उस वक्त बारिश का मौसम था। एक दिन मैं दिन भर के अपने सारे काम करके खाना वगैरह खा के रात के 10 बजे टीवी देख रहा था। तभी मेरा फोन बजा। फोन पर कोई अरुण साहब थे। वो मुझे बोल रहे थे, और नितिन भाई साहब, मैं आपके पास के ही गांव में रहता हूं। अगर आप आपके घर से मेरी घर तक बाइक से आएंगे तो आधे घंटे का रास्ता है। नितिन भाई, बारिश की वजह से टीवी में सिग्नल ही नहीं आ रहा है। मैंने टेरेस पर जाकर डिश को भी थोड़ा सा इधर उधर करके देखा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो प्लीज आप जल्दी आइए, क्योंकि हमारा फेवरेट शो चल रहा है। तो मैं उन्हें बोला, साहब अभी तो बहुत रात हुई है और ऊपर से ये हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, तो मैं कल सुबह ही आऊंगा। लेकिन फिर वो काफी जिद करने लगे। उस वजह से मैं उन्हें ठीक है बोला और मैं अपना रेनकोट पहन के अपने बाइक से उनकी गांव की ओर निकला। उस वक्त रात के 10:30 हो रहे थे। बारिश की वजह से मैं मेरी बाइक थोड़ी सी धीरे धीरे चला रहा था। रास्ते पर काफी पानी भी जम चुका था, तो मुझे रास्ते के गड्ढे भी अब साफ नहीं दिख रहे थे। ऊपर से रास्ता काफी सुनसान दिख रहा था। अब मैं थोड़ा ही आगे आया था। अब अरुण साहब का गांव यहां से 5 किलोमीटर की दूरी पर था। मैं धीरे धीरे मेरी बाइक चला रहा था। तभी रास्ते के बाएं साइड में मेरी बाइक को एक औरत हाथ दिखा रही थी। दिखने में वो औरत किसी अच्छे घर की दिख रही थी। मैंने सोचा, इतनी रात को ये अकेली औरत इतनी सुनसान जगह पर, और वो भी इस बारिश में, क्या कर रही होगी। ये सोचते सोचते मैंने उसके पास जाकर अपनी गाड़ी रोकी और उन्हें पूछने लगा, कहाँ जाना है मैडम आपको। तो उसका जवाब सुनकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो भी उसी गांव में जा रही थी जिस गांव में मैं जा रहा था। अब मैंने उसे बाइक पर बैठने को बोला, तो वो औरत मेरे बाइक पर बैठ गई और मैं अब बाइक चला रहा था। थोड़ी ही देर में गांव में आने के बाद वो औरत मुझे बोली, सुनो भाई साहब, यहीं पर गाड़ी रोक दो, मैं यहीं से मेरे घर चली जाऊंगी। तो मैंने मेरी बाइक रोकी और फिर वो औरत उतर गई और जल्दी से वहां से चली गई। मुझे लगा शायद यही कहीं पर उसका घर होगा। तभी मुझे अरुण साहब का फोन आया, तो वो मुझे बोले, अरे नितिन भाई कहाँ हो। तो मैंने उन्हें अब मैं जिस जगह पर खड़ा था उस जगह के बारे में बताया। तो वो मुझे बोले, अच्छा नितिन भाई आगे देखो। फिर मैंने एक घर की तरफ नजर डाली, तो उस घर के दरवाजे के पास अरुण साहब खड़े थे। अब मैं थोड़ा सोच में गिर गया, क्योंकि उस औरत को भी मैंने इसी जगह पर छोड़ा और अरुण साहब का घर भी मुझे इसी जगह
आगे ही दिख रहा था। अब मैं ज्यादा ना सोचते हुए उनके घर गया और फिर उनके टेरेस पर जाकर जल्दी से मैंने डिश ठीक की और जल्दी से नीचे आया। उन्होंने मुझे धन्यवाद कहा और मुझे पैसे दिए। अब रात के 11:30 बज चुके थे। अब मैं उनके घर से निकलने ही वाला था, लेकिन अचानक मेरी नजर उनके हॉल के एक दीवार पर गई और मैं काफी ज्यादा चौंक गया, क्योंकि जिस औरत को मैं अपनी बाइक पर बिठाकर ले आया था उसी औरत का फोटो उस दीवार पर था। अब मैंने थोड़ा सोचकर अरुण साहब को उस औरत के बारे में पूछा तो अरुण साहब बड़े ही दुखी चेहरे से मुझे बोले, वो मेरी बीवी थी, वो मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी, मुझे हर वो चीज जो चाहिए वो देती थी, लेकिन 1 साल पहले मेरी पत्नी गुजर गई। उनका वो जवाब सुनकर मैं पूरी तरह से हिल गया और जल्दी से वहां से अपनी घर की तरफ निकल गया। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको ऐसी ही डरावनी कहानियाँ सुनने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे कल रात ठीक 10 बजे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।